वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। ट्यूशन आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि अब आपके एग्जाम है बहुत ही ज़्यादा करीब, तो अभी आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, सबसे पहले आप बता दें, सारी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, आपका 100% पेपर यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, आपको बार बार नई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने सारी चीज़ें देखिए, प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, ठीक है, और आपकी मॉक टेस्ट की क्लासेस हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आपका R4 वालों के लिए, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, न्यू सिलेबस वालों के लिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको ही देख के पास कर लेंगे। लास्ट 6 साल से 5 साल से जो भी बच्चे हैं, सब यही वीडियो, यही मॉक टेस्ट, यही गेस्ट पेपर को देख के पास कर रहे हैं। अब जो लोग सही से फोकस करेंगे वो पास हो जाएंगे, जो लोग सही से फोकस नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, उनको सिर्फ नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए या जो भी चीज़ है, तो फिर वो पास कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जो आपको बताया करें तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लिया करें एग्जाम के एक हफ्ता पहले कम से कम, क्योंकि अभी भी वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल एक हफ्ता पहले ही उनकी आंखें अब खुली हैं कि हाँ एग्जाम अब होने वाले हैं। ठीक है, वो हो सकता है कहीं बिजी हो या फिर वो जॉब वर्क पे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सभी की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट क्लास फिर से लेने जा रहे हैं। कल मैंने आपको अभी लास्ट डे में आपको मॉक टेस्ट दिया था आईओटी का, ठीक है, जो काफी हेल्पफुल रहा होगा, 30 क्वेश्चन थे करीब। अभी इसमें और क्वेश्चन ऐड करेंगे, आपको डेली मॉक टेस्ट को कोशिश करेंगे कि आपको एक एक दो दो मॉक टेस्ट डेली इस प्रकार का प्रोवाइड हो। ठीक है, तो फटाफट ले शुरू करते हैं। आज हम आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से संबंधित कुछ मॉक टेस्ट को हाईलाइट करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप सब मुंह जबानी आप कर सकते हैं, और ये 2000। तो देखिए, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर M2 R5 की एक कंप्लीट वीडियो 200 क्वेश्चन की बना दें, तो मैं वही इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए HTML हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आप पे कहाँ से आएगा, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, या एंगुलर JS हो गया, या फिर आपका HTML5 हो गया। HTML5 से बहुत ही कम क्वेश्चन है, बाकी आपका वो जो फोटोशॉप वगैरह इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक आएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फर्स्ट का ऑप्शन बन जाएगा ये। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा है टॉपिक, ठीक है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं आज। तो फर्स्ट का ऑप्शन बन जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए ऑप्शन टिक कर लें। HTML इज सबसेट ऑफ, अब HTML का सबसेट यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो HTML का सबसेट क्या होता है? जैसे कि आप सारे लैंग्वेजेस देखते होंगे, उसमें HTML तो एक सिंगल लैंग्वेज है, उसी प्रकार से आप देखते होंगे XML होती है, ठीक है, एक प्रकार से XML लैंग्वेज, उसी प्रकार से एक DHTML लैंग्वेज होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक सबसेट कहा जा रहा है, HTML का सबसेट यहाँ पे है, उसको हम लोग बोलते हैं SGML। क्या बोलते हैं? SGML, बी ऑप्शन बनेगा। अभी मैं इसका आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, SGML का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। SGML होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इस तरह की एक आपकी HTML एक लैंग्वेज होती है, जो कि एक सबसेट होता है, किसका? HTML का एक सबसेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका। तो सेकंड का ऑप्शन बन जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक आया नहीं, इसको जरूर आप तैयार कर ले। ठीक है, ये पता नहीं होगा बहुत से लोगों को। HTML इज ए सबसेट ऑफ SGML। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन व्हाट? जब हम HTML टैग को इनक्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उस किससे क्लोज करते हैं? देखिए, हर एक लैंग्वेज का एक सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे C लैंग्वेज, तो उसमें हम हैश लगाते हैं, देखा होगा आपने, हैश इंक्लूड, फिर लास्ट में उससे बंद करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो उसमें हो सकता है ये सिंबल हो, ब्रैकेट हो, या भाई इस प्रकार का ब्रैकेट हो। ठीक है, तो अगर हम HTML की शुरुआत करते हैं, तो HTML में आपने देखा होगा इस प्रकार के ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके अंदर मान लो बॉर्डर लगाते हैं तो B लिख देंगे, इसके अंदर इटैलिक करते हैं तो I लिख देंगे, अंडर तो इस प्रकार से कर देंगे। तो इसमें जब भी हम यूज करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन बनेगा, इसको हम लोग यूज करते हैं। सिंबल को आप नोट कर लें, ठीक है, इसको हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए HTML में। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, CSS में डिफरेंट होते हैं टैग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। HTML, जो HTML के आपके वेब पेज होते हैं, जैसे कि यही हमारा जो है, अगर मान लीजिए हम इसी पेज की, ये भी आपका HTML का वेब पेज है, इसको क्रिएट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब ब्राउजर की, या फिर टेक्स्ट एडिटर की, या बोथ की? तो सिंपल सा आंसर है, बताएं इसका क्या होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, बेसिकली देखिए, हमको
कोई भी HTML का पेज बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका कोड स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। स्क्रिप्ट हो सकती है किसी भी लैंग्वेज में। तो स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमको चाहिए होता है टेक्स्ट एडिटर, जो कि नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, या फिर आपका कोई भी एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, कोई भी एक कोड एडिटर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उसको देखने के लिए, उस पेज को देखने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर पे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसमें हमको प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। मान लीजिए किसी मिल भी जाता है, लेकिन वो उतना मजेदार नहीं होगा जितना कि हमको वेब ब्राउजर पे मजा आने वाला है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका क्रोम हो सकता है, या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या फिर आपका माई मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। तो इस केस में इसका ऑप्शन बनेगा सी, बोथ, यानी कि टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर दोनों ही काम लोग। अगर देखिए यहाँ पे बोथ का ऑप्शन ना होता, फिर आप कंफ्यूज में आ जाते, फिर आप सीखे क्या लगाते हैं, क्रिएट करने का पूछा है, क्रिएट यानी बनाने के लिए, तो सिर्फ हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर का, ठीक है। फिर हम वेब ब्राउजर को यूज नहीं करेंगे अगर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन ना दिया होता तो, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है। ये जो टैग है हम लोग किस लिए यूज करते हैं? सिंपल सा है, इसके लिए जब हम लोग HTML की आपको वीडियो पढ़ाई थी एंकर टैग्स वाली या टैग्स वाली, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने समझाए थे, ठीक है। तो सिंपल सा है, ए का जब हम लोग यूज करते हैं, जब आपने देखा होगा ए इस प्रकार से लिखते हैं, उसके HREF वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग लिंक कोई एडिशनल लिंक या किसी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे बोला ऐड इमेज, तो गलत हो जाएगा। अलाइन करना है टेक्स्ट को, ये भी गलत हो जाएगा, ए से कोई टेक्स्ट नहीं होता है आपका, ठीक है। या फिर ऑडियो वॉइस, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो ए से हम लोगों ने देखा है हाइपर लिंक टाइप का हम लोग लिंक ऐड करते हैं किसी पेज को, तो ऑप्शन बन जाएगा, देखिए डी लिखा हुआ है, एडिंग लिंक टू योर पेज। कोई लिंक हमको ऐड करना है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टू एड ए प्लेन कलर बैकग्राउंड टू योर वेब पेज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। हमको सिंपल सा एक बैकग्राउंड पे, जैसे कि आपका यही ब्राउजर है जिसमें बैकग्राउंड देखिए यहाँ व्हाइट कलर है, तो इसी प्रकार से इसमें हमको कोई कलर देना है, तो इसमें से कौन सा कोड हम यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे सारे कलर लिखे हुए हैं, बॉडी बीजी, और ये कोड का कलर का कोड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बॉडी कलर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, फिर बॉडी बीजी कलर, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो कौन सा इसमें ठीक होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताएं। देखिए बॉडी बीजी कलर एक है, ठीक है आपका, और लास्ट में देखिए ये इतना बड़ा कोड दिया हुआ है, तो ये कोड से ही आप देख सकते हैं कि ये गलत कलर है, ये कोई कलर का कोड ही नहीं है, ठीक है। कलर के कोड इस प्रकार से देखिए स्टार्ट होते हैं, इसमें कि सिंबल्स होते हैं आपके, अल्फाबेट होते हैं और नंबर्स होते हैं, ये आपके कोड कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी ऊपर आते हैं, तो ये आपका बोल रहा है प्लेन कलर बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए बॉडी कलर लिखा है, तो इसकी जो बॉडी है वो कलर हो जाएगी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं हो पाएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा, इसमें लिखा है बॉडी और बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड पे कलर पे ये जो भी कलर का कोड है उसको वो फिल कर देगा, तो ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। सही, देखिए तीनों एक ही जैसे हैं, आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि आपको तो कलर कोड के बारे में पता ही नहीं है। तो कलर कोड जो भी स्टार्ट होते हैं वो इस प्रकार के कोडों में स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे एफ हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, जो सकता है, लेकिन सिर्फ ये सिंपल से नंबर्स नहीं हो सकते, ये आप पे गलत, या फिर दशमलव लगा दे सकती थी, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कोई कलर कोड नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा सी। 7 नंबर, द बॉडी टैग इज यूजली यूज्ड आफ्टर। बॉडी टैग जो है हम लोग बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं? टाइटल के बाद यूज करते हैं, हेडर के बाद, ठीक है, ये पूछ रहा है आपका, सिंपल सा है। तो देखिए जब भी कोई हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले HTML, फिर नीचे आते हैं, कोई टाइटल देना होता है टाइटल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे किसके पास, कोई हेडिंग्स होती है उसको हेडिंग देते हैं, उसके बाद फिर हमारी स्टार्ट होती है बॉडी, ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट हुई? हेडिंग के बाद, तो हेड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 7th का डी। हेड टैग के बाद जो भी है हम वो देते हैं, ठीक है, अपना बॉडी। आपका सबसे पहले आपका HTML हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर टाइटल हो जाएगा, फिर अगर और कुछ आता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हेडिंग वगैरह हो गया, टाइटल वगैरह, हेडिंग वगैरह आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी बॉडी आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक करने के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई तरह के आई दिया है, पूरा इटैलिक लिख दिया, इटैलिक यानी कि तिरछे अक्षर में हमको टाइप करना है, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करने वाले हैं? यहाँ पे सिंपल सा है, तो सिंपल सा है, इटैलिक है तो आई। देखिए कुछ टैग्स हैं जो जो उनके नाम पे डिपेंड करते हैं, जैसे इटैलिक करना तो हमने आई लगा दिया, हमको बोल्ड करना तो हमने बी लगा दिया, ठीक है, हमको अंडरलाइन करना तो हमने यू टैग का यूज कर लिया। तो जो भी है अल्फाबेट स्टार्टिंग का वर्ड जो होता है उसी से उसका टैग भी बन जाता है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा इटैलिक के लिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज दी बी आर टैग एड टू योर वेब पेज। बी आर टैग आपका यहाँ पे क्या काम करता है? बी आर है तो आप सोचेंगे कि बी आर है तो उसमें आप क्या, यहाँ पे ब्रेक हो सकता है बी आर से, या फिर आपका बॉर्डर हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेक या बॉर्डर ही आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। 9th का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बी आर का टैग हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए हमको खूब सारी लाइन से लिखनी है, खूब सारी लाइन लिखनी है, हम चाहते हैं कि ये मान लीजिए पैराग्राफ है, इसके बाहर ना जाए, वो ज्यादा मतलब एक ही लाइन में काफी वर्ड ना आए, ठीक है। तो वहां पे क्या लगाते हैं? बी आर टैग का लगा यूज कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, वहीं से लाइन जो है ब्रेक हो जाती है, वो नीचे यहाँ पे आ जाता है टाइप होने के बाद। फिर हमने बी आर टैग लगा दिया, फिर वो नीचे आ गया टाइप हो, तो लाइन ब्रेक करने का काम भी आपका करता है। तो ऑप्शन बनेगा सी, लाइन ब्रेक आपका काम करता है बी आर टैग। समझ में आ गया? सिंपल सा है। बाकी जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक दिखाया है। पैराग्राफ, पैराग्राफ यानी कि मान लीजिए 3-4 आपने लाइन लिखी, फिर पैराग्राफ को ब्रेक करके यहाँ तक, ऐसा नहीं है। हर एक लाइन, जितने भी वर्ड होंगे एक लाइन में, 100, 200, 300, हर एक लाइन को वो कहीं से भी ब्रेक कर सकता है वो, ठीक है। आपको सिर्फ वहीं पे बी आर टैग लगाना है और जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एडिशन ए बॉर्डर टू योर इमेज हेल्प द विजिटर टू रिकॉग्नाइज इट वाज व्हाट। अब देखिए यहाँ पे हमको एक बॉर्डर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने इमेज में। उसमें अपने रिकॉग्नाइज कर रहे हैं विजिटर को। विजिटर उसमें कैसे आएंगे? देखिए किस माध्यम से उस विजिटर को हम ऐड कर सकते हैं। फ्रेम के माध्यम से, या लिंक लगा सकते हैं उसे उस इमेज पे क्लिक करने के लिए, या फिर कोई पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है, 10th का ऑप्शन बताएं। तो देखिए अगर हम कोई फ्रेम या पिक्चर्स लगाते हैं तो आपके विजिटर उस पर क्लिक नहीं कर सकते। मान लो कोई इमेज है इस प्रकार से, उसमें हमने बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो विजिटर इस पे कैसे आएगा, उस इमेज पे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? जब हम कोई उस पर लिंक ऐड करेंगे। जब हम कोई लिंक ऐड ही नहीं करेंगे तब तो वो कैसे, वो लिंक, वो पिक्चर कैसे काम करेगी क्लिक करने पर? फ्रेम तो आपका फ्रेम बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई पिक्चर होगी तो पिक्चर आप ऐड कर देंगे, लेकिन वो काम कभी करेगी जब आप वहां पे कोई लिंक ऐड करेंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 10th का? बी, लिंक, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, द टैग विच अलाउ यू टू नेक्स्ट ऑर्डर अदर एस्टिमल टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे एक टैग अलाउ पूछ रहा है, ठीक है। टैग को जब हम अलाउ करते हैं, जब हम कोई अदर एस्टिमल टैग को यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग बेसिकली कैप्शन का यूज यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 11 को ऑप्शन जो बन जाएगा वो यही बनेगा, कैप्शन। कोई भी डिस्क्रिप्शन टैग का यूज करने के लिए, टी आर टी डी आपकी टेबल के फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, नन ऑफ दिस बनेगा नहीं। कैप्शन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैप्शन ही आपका जो है अलाउ करता है अदर एचटीएमएल टैग को डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज यूज्ड। जब हम कोई एचटीएमएल टेबल को यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहला टैग कौन सा होता है? हेडर का आता है, या फिर आपका कैप्शन का आता है, या फिर टीएच या टीडी आता है? तो सबसे पहले जो आता है आपका टी एच टैग का यूज हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो टेबल को ड्रॉ करने के लिए, टेबल को टी एच का आपका शॉर्टकट नहीं, फुल फॉर्म होता है इसका, मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। टी एच होता है आपका, एक एक टी आर होता है, ठीक है, टी आर होता है, एक आपका टी डी होता है। इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं वीडियो क्लासेस में, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको दी, उसको आप देख लें, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा क्या बोल रहा है? फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल। इनसाइड टेबल के अंदर फर्स्ट जो भी पहले टेबल यूज करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं टी एच टैग का। उसके बाद फिर हमको टेबल के अगर रो या कॉलम ऐड करने होते हैं फिर तो टी आर टी डी वगैरह का यूज किया, तो उसके बाद ये सारा आता है। तो पहले में हमारी यूज होती है कैप्शन के बाद, ऑप्शन बनेगा ये इनसाइड टेबल, सी ऑप्शन टैग कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है WYSIWYG। अब ये एक प्रकार से टूल्स आप कह सकते हैं यूज करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेजेस में। स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा है, तो 13 का फुल फॉर्म बताएं। ये एक बार शायद आया हुआ है क्वेश्चन कहीं पे, मैंने देखा है। तो ए ऑप्शन इसका देखिए बनता है। अब ये सभी के मतलब है यहाँ पे, वाट यू सी इज वाट यू गेट, ठीक है। सिंपल सा है यहाँ पे, क्या आप देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर द पेज स्टार्ट एंड स्टॉप। आपसे पूछा जा रहा है जब हम कोई भी कोड लिखते हैं एचटीएमएल का ब्राउजर पे पेज को ओपन करने के लिए, तो किससे स्टार्ट एंड स्टॉप होता है? कोई भी एचटीएमएल का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालते हैं? HTML, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और जब क्लोज करते हैं तो यहीं से आपका, इसी से आपका क्लोज होता है। लेकिन आपका इस प्रकार से बैकवर्ड स्लैश लगा के हम
इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन जो इसके अनुसार है, यहाँ पे देखिए ये वाला टैग तो दिया नहीं गया है, लेकिन स्टार्ट एंड स्टॉप जो है हम लोग HTML से ही करते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए। किसी भी अगर आप टैग को देखें, जैसे कि मैं आपको अभी PDF में दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे जो भी है HTML आपका स्टार्ट हुआ है इससे, और इसी से आपका एंड भी हुआ है। ठीक है, बॉडी से बॉडी एंड होती है, हेड से हेड यहाँ पे एंड होता है, ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट एंड स्टॉप आपका इसी प्रकार से होता है इस टैग से। ठीक है, समझ में आ गया, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो सिंपल सा ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है विच प्रोग्राम डू यू नीड टू राइट HTML। अब आपको HTML का कोड लिखना है, उसके लिए हम किस प्रोग्राम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको फंसाने के लिए, घुमाने के लिए। अब यहाँ पे बोला गया एक ग्राफिक्स प्रोग्राम, तो ग्राफिक्स पे आपको पता है एडिटिंग की जाती है टेक्स्ट इमेज वगैरह की या वीडियो वगैरह की ग्राफिक्स के लिए। यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग का या HTML का कोई काम नहीं है। ठीक है, HTML के आप बैनर्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन कोडिंग इसमें नहीं होनी है। तो HTML को राइट करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है एनी कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, HTML डेवलपमेंट सूट, ये सब एडवांस चीजें हैं, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। तो सिंपल सा कोई भी एनी एडिटर यानी कि नोटपैड जो आपका सिंपल सा होता है, आप उसकी मदद से भी कोडिंग कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। जैसे कि आपका ये नोटपैड है, आप यहाँ पे भी सिंपल सा HTML की जो भी प्रोग्रामिंग है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बाद में जब आप उसको जब सेव करेंगे तो आपको जब सेव एज इस प्रकार से करना होता है। सेव एज करके जो भी फाइल का नेम होगा यहाँ पे डाल के .html आपको कर देना है, तो आपका प्रोग्राम है जो HTML पेज में सेव हो जाएगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपका डायरेक्ट वो ब्राउजर पे चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल चीजें आपको बताऊंगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 नंबर है इन HTML टैग दैट इंक्लूड बोथ ऑफ एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड। अब बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है जो आपका HTML होता है, ठीक है, उसमें जब हम टैग को इंक्लूड करते हैं ऑफ टैग को और ऑफ टैग को यूज करते हैं, तो वहां पे आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा पूछा है इन HTML टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ऑफ एंड ऑफ टैग। ठीक है, ऑन और ऑफ टैग का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा ऑप्शन बनेगा सी। एक कंटेनर टैग होते हैं जो यहाँ पे ऑन और ऑफ दोनों ही को यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखिए कमेंट टैग दिया गया, डॉक्यूमेंट टैग दिया गया। देखिए डॉक्यूमेंट टैग तो कुछ हमने कभी सुना भी नहीं है, अला होता होगा तो भले होता होगा, लेकिन कमेंट टैग तो आपने सुने होंगे, कमेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग वगैरह में। लेकिन यहाँ पे कंटेनर की बात की, कंटेनर जो है हमारा HTML CSS सभी में आपको देखने को ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी, कंटेनर टैग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं विच टैग विल यू एड टू स्पेसिफाई ए फॉन्ट ऑफ योर होल पेज। अब यहाँ पे कौन सा टैग जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसको आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका ये एक फॉन्ट है। ठीक है, तो कैसे आप पहचान पाएंगे, देखिए सिंपल सा है। अब या तो किसी फॉन्ट का नाम होगा, ठीक है, या तो जैसे एरियल है, एरियल आपका फॉन्ट का नेम होता है। ठीक है, टाइम रोमन है, या किसी प्रकार का ये अगर नाम लिखा है वहां पे कोई इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कोई फॉन्ट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए बोला गया डिफॉल्ट फॉन्ट, टारगेट फॉन्ट, बेस फॉन्ट या ओनली फॉन्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन बनेगा विच टैग यहाँ पूछा गया विल यूज एड टू स्पेसिफाई ए फॉन्ट ऑफ योर होल पेज। तो होल पेज पे जो भी फॉन्ट होते हैं, जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो उसमें कोई फॉन्ट आप ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, आप कोडिंग करते चले जाते हैं, कोडिंग करते चले जाते हैं। जैसे यही कोड है, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो दिस इज द कंटेंट। अब इसमें कोई फॉन्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आपका डिफॉल्ट फॉन्ट आएगा। ठीक है, जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट होता है HTML के द्वारा वो आपका प्रिंट होगा। तो ऑप्शन बनेगा होल पेज पे कोई भी फॉन्ट होता है उसको हम लोग डिफॉल्ट फॉन्ट के नाम से देखते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। 80 नंबर द मेन पेज द मेन कंटेनर फॉर TRTD एंड TH इज। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब आपको पता होना चाहिए टैग के कहाँ पे यूज होते हैं। डेटा के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्रुप के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो एक ही तो ऑप्शन है, मैंने आपको कितनी बार बताया इसी क्लासेस में, TR यानी कि टेबल की रो, टेबल की विड्थ। ठीक है, टेबल में डेटा जो फिल करना है, तो सारा किस में काम होता है, टेबल के लिए। ये सारी किसके लिए यूज होती है, टेबल के लिए। उसी प्रकार से OI है, OU है, LI है, ये सारी किसकी टिक हो गई, ये सारी आपकी लिस्ट की हो गई। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या सिंपल लिस्ट या कोई प्रकार की ग्रुप लिस्ट सारी हो सकती हैं।
तो 18 का ऑप्शन बनेगा सी। 19 नंबर, व्हेन इज द कंटेंट ऑफ टेबल, व्हेन इज द कंटेंट ऑफ ए टेबल शो, कब आपका टेबल का कंटेंट शो होता है, यहाँ पे बोला है बिफोर द बॉर्डर लोडर, जब आप बॉर्डर लोड करते हैं तब शो होता है, ठीक है, या फिर आफ्टर टेबल, जब आपकी टेबल लोड होती है तब शो होता है, ठीक है, या इन पीस एज इट लोड, जब कोई पीस यहाँ पर टुकड़े आप कह सकते हैं टेबल्स के, या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा है, आपका कंटेंट टेबल में कब शो होगा, जब आप टेबल को लोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए, पहले ऑप्शन में क्या बोला है, बिफोर दी बॉर्डर लोड, क्या बिफोर बॉर्डर लगाए क्या आप टेबल बना सकते हैं, तो देखिए बिगर बॉर्डर के जो टेबल आपकी बनेगी नहीं, टेबल आपकी कहलाएगी नहीं। टेबल का मतलब क्या है, टेबल का मतलब है एक रो होगा एक कॉलम होगा, तो इस प्रकार से जब आप रो कॉलम बना लेंगे तभी तो आप डेटा फिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा है, आफ्टर द टेबल इज लोडेड, जब आपकी टेबल आपकी तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर आप फिर टेबल के अंदर कोई भी टीडी लगा के डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ऑप्शन बन जाएगा बी, लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, द टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक इज, कौन सा टैग यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइपर टेक्स्ट लगाने के लिए या फिर हाइपर मीडिया लगाने के लिए, तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे बोला जाता है लिंक, जब भी कोई लिंक्स का ऑप्शन आए, ठीक है, लिंक्स, यहाँ पे हाइपर लिंक, हाइपर मीडिया लिंक या फिर यूआरएल लिंक, ठीक है, या वेबसाइट का लिंक या रेफरेंस लिंक, कोई भी लिंक हो, तो लिंक के लिए हम लोग सिंपल सा ए का ही टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए टैग, इसको स्मॉल में हम लोग लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, ए टैग का यूज किया जाता है। एच आर आपका अलग चीज है, बी आर आपका लाइन ब्रेक के लिए, प्री आपका अलग कोर्स है, तो ए टैग का यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है, सही। अधिकतर आपका जो लिंक होंगे वो सब इसी टैग से ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 21, व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमल क्रिएटिंग ए लिंक, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट यूआरएल का लिंक है। यूआरएल आपको बताना है, हमको मान ली कोई लिंक देना है google.com का, या इसी में से जैसे इसमें लिखा हुआ gkseries.com, ठीक है, तो इसी इसी वेबसाइट का अगर आपको लिंक देना है तो कैसे आप देंगे, तो देखिए 21 का जो ऑप्शन बनेगा, पहले आप देखें एक यूआरएल को ऐड करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत होती है एचटीएमएल के टैग में, ठीक है, हमको एक एंकर ए की जरूरत होती है, ए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था HREF हाइपर लिंक उसको लिखा जाता है, तो देखिए हाइपर लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और इन तीनों किसी में नहीं लिखा हो, तो तीनों ही आपको यहीं से देख के समझ में आ जाएगा कि सारे ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि इसमें HREF लगा ही नहीं हुआ है, तो जिसमें HRF लगा वही आपका ऑप्शन ठीक होगा। और देखिए पूरा फॉर्मेट ठीक है, यूआरएल पे जो पूरा ब्राउजर हम लोग डालते हैं http://www.google.com और उसका नाम दे दिया, तो इस पे आपका शो क्या आएगा, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी। अब इसमें किसी में HREF लगा ही नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ये आपके लिंक काम ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल नॉर्मल वेब पेज कंसिस्ट ऑफ, जो भी जितने भी नॉर्मल वेब पेज होते हैं आपके वो कंसिस्ट होते हैं किस प्रकार से, उसमें क्या चीज कॉमन होती है, टॉप एंड बॉटम होता है, या फिर बॉडी एंड फ्रेम सेट होता है, या हेड एंड बॉडी होता है। तो नॉर्मल सा सिंपल सा अगर हम आपको बताएं, सिंपल सा अगर आप एक पैराग्राफ भी प्रिंट करेंगे तो उसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है, HTML आप लिखाएंगे, एक हेडर फाइल होगी, एक बॉडी होगी, ठीक है। बगैर हेडर बॉडी के आप उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते हैं, तो बॉडी तो आपको चाहिए और एक हेड फाइल चाहिए होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सा सी। सभी नॉर्मल वेब पेज में आपको ये दिखने को मिलेगा, बाकी टॉप बॉटम अलग चीज है और बॉडी फ्रेम सेट एकदम अलग चीज है, ठीक है, तो इसको आप समझे। 23, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है इस प्रकार का, इस ए, ये आपका किस प्रकार का सिंबल है, तो सिंपल सा समझते हैं। तो सिंपल सा है, जब हम कोई कमेंट डालते हैं आपका HTML में, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में कमेंट वगैरह डालते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इस प्रकार से उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके अंदर कोई चीज लिखते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जब हम HTML में हमको एक कमेंट डालना है तो इस प्रकार से एक सिंबल होता है, इसको लगा दिया, इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे तो वो आपका ऐसे कमेंट के रूप में हाईलाइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा कमेंट टैग, ये आपका कमेंट टैग का सिंबल है, ना कि अंडरलाइन का। अंडरलाइन के लिए हम लोग यू लिखते हैं, इस प्रकार से अंडरलाइन होती है, ठीक है। अंडरलाइन विद इटैलिक करनी तो अंडरलाइन प्लस इटैलिक कर दिया इस प्रकार से, और बीच में कोई टेक्स्ट दे दिया तो आपका अंडरलाइन विद इटैलिक हो जाएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट एस्टिमल टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है आपकी, देखिए हेडिंग आपकी स्टार्ट होती है H1 H2 H3 इस प्रकार से स्टार्ट होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, यहाँ पे H1 होती है, उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 और H6 तक आपकी जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हो गई H1, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है तो H1, सबसे छोटी कौन सी है तो H6 आप बताएंगे, ठीक है, बीच का कभी पूछा नहीं जाता है। 25 नंबर, टू क्रिएटेड ए बुलेट लिस्ट,
यूज, अगर हमको बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है, बुलेट लिस्ट अभी कई प्रकार की लिस्ट होती हैं, अब जैसे कि ये आपकी बुलेट्स हो गई, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आपसे बोल सकता है स्क्वायर लिस्ट हो गई, या फिर स्टार हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है, तो किसी में भी आपको लिस्ट बनाने को पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा है, आपको समझना है ये ऑर्डर लिस्ट में आता है या अनऑर्डर लिस्ट में आता है, ठीक है, वो भी आपको इसमें पता करना होता है। तो 25 की अगर हम बात करें, टू क्रिएट ए बुलेट, बुलेट हमको किस में आएंगे, ये सारी किस में आएगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएंगे, ठीक है, इसमें आपकी जितने भी आएंगे स्टार वगैरह, बिंदी वगैरह, स्क्वायर वगैरह, सारे किस में आएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आप क्या होते हैं, अल्फाबेट हो सकता है 1 2 3 4 रोमन वगैरह हो सकती है, ये सारी इसमें आती है। तो ऑप्शन बन जाएगा 25 का बी, सिंपल सा ऑप्शन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। 26, what kind of list will OL tag create। अब OL टैग आपका जो है वो किस प्रकार की टैग आपको क्रिएट करता है। तो OL टैग जो है, अभी मैंने आपको जैसे बताया, पहला जो क्वेश्चन आया था इसके पहले वाला, तो OL टैग आपका जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा टैग क्रिएट करता है, न्यूमेरिक टैग 1 2 3 आपका प्रिंट करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा न्यूमेरिक। बुलेट टैग पूछा गया होता तो आप लगाते यूएल। अब पूछा होता है व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ यूएल टैग, तो यूएल टैग आपका यूज करता है कौन सा, बुलेट टैग या अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट आप कह सकते हैं इसको, उसमें अनऑर्डर लिस्ट में आपका बेसिकली आता है बुलेट टैग वगैरह, ठीक है, तो यूएल आ जाएगा आपका ऑप्शन। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नंबर लिस्ट। 27, इंक्रीजिंग द सेल पेडिंग मीन्स। अब सेल पेडिंग आपको इंक्रीज करना है। सेल पेडिंग क्या है, आपका टैक्स होते हैं आपके, जैसे कि टेबल है उसके अंदर आपकी सेल की पेडिंग होती है, स्पेस आपको देना होता है, ठीक है, बॉर्डर के अनुसार। तो इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, सॉफ्टनेस बढ़ाती है, या इंक्रीज द स्पेस बिटवीन ऑफ सेल, जो भी सेल्स होती है उनके बीच में स्पेस बढ़ाती है, या फिर इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल्स ऑफ कंटेंट। तो बहुत सिंपल सा है इसको समझना, जो भी आप कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको अंदर हमने लिखा 5 4 2 1, तो इनके बीच की दूरी होगी वो उसको क्या कर देगा, डिस्टेंस कर देगा, कंटेंट और सेल के बीच का डिस्टेंस कर देगा। तो आपका जो है वो थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, या श्रिंक हो जाएगा आप कह सकते हैं, आपका डिस्टेंस जो है सेल का और कंटेंट का जो होगा वो थोड़ा सा पेडिंग में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा आप कह सकते हैं। तो वही है, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बनेगा सी। क्या काम करता है, सेल और कंटेंट के बीच में, दोनों, ये सी आपकी सेल हो गई और कंटेंट जो होगा उसके बीच में एक आपको डिस्टेंस स्पेस प्रदान करने का काम कौन करता है, सेल पेडिंग। ऑप्शन बनेगा सी। 28 नंबर है, द टैग विच इज यूज टू establish the absolute base to relative URL used to document hypertext link। अब यहाँ सिंपल सा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा समझने में। अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा टैग है यहाँ पे जो स्टेब्लिश करता है एब्सोल्यूट बेस रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे एक वर्ड दे दिया बेस, ठीक है, तो यहाँ पे बेस भी दिया है और रिलेटिव यूआरएल बोला है। तो यूआरएल के लिए हमने आपको बताया है, या हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट के लिए ए टैग का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एब्सोल्यूट बेस रिलेटिव यूआरएल। बेस रिलेटिव यूआरएल कौन सा हम टैग यूज करेंगे, बेस टैग का। बॉडी तो टाइटल और बीआर तो यूज करेंगे नहीं, तो एक ही ऑप्शन बनता है बेस। ये लॉजिक क्वेश्चन है, ये आपको कभी कभार क्वेश्चन में उसके आंसर आपको मिल जाते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। अब देखिए यहाँ बोला गया दी बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन। अब बेस टैग आपका कब अपीयर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे आप इसको लिखेंगे, हम इसको जब भी लिखते हैं बेस टैग को हेडिंग के बाद लिखते हैं, तो हेडिंग के अंदर लिख लेंगे तो ये आपका अपीयर होगा, डिजाइन होगा, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा, एरर आएगी। तो 29 का ऑप्शन बन जाएगा बी, हेड। क्वेश्चन नंबर 30, A much better approach to establish the base URL is to use the element। मच बेटर अप्रोच एस्टेब्लिश करना है आपको यहाँ पे बेस यूआरएल को किस एलिमेंट में हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो उसको हम यूज करेंगे बेस में, ठीक है। बेस के साथ अगर यूज करेंगे तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है, ठीक है। तो ये एडवांस थोड़ा सा टॉपिक है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे नहीं, ठीक है। मैंने इसमें था तो मैंने आपको समझा दिया, उसको आप ज्यादा फोकस ना करें। 31, विच कलर कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल बेसिक कलर। कौन सा बेसिक कलर एलिमेंट है जो आपका सभी में कॉमन है, ठीक है, सभी बेसिक कलर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो 31 का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। व्हाइट कलर, ब्लैक कलर और ग्रे कलर जो है ये कॉमन कलर है, वो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है, सभी अमाउंट इक्वल कलर में बेसिक में, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी। 32, एस्टिमल टैग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। अब एस्टिमल टैग्स जो है वो रिकॉग्नाइज बाय कैसे होते हैं,
यानी कि रुकना भाई, यानी कि क्लोज एंड स्टॉप कैसे होते हैं, तो इससे ओपन होते हैं, इससे से क्लोज होते हैं। बाकी ये आपका कमेंट का होगा, ये आपकी अलग चीज़ है। नन ऑफ दिस होगा नहीं तो ऑप्शन बनेगा ये, इससे हमारा ओपन हुआ, इसी से हमारा क्लोज होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। सिंपल सा है। 33 नंबर है, चूज द करेक्ट एस्टिमल टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 33 का ऑप्शन देखिए बनेगा बोल्ड, हमको करना है। तो बोल्ड करने का मतलब आपने बोल्ड नहीं लिख देना है वहां पे। ठीक है, एक और होता है आपका स्ट्रॉन्ग, लिख देते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, एक आपका बी टैग का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, या बी एल बी डी का यूज नहीं करेंगे, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग या फिर बी का यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने से। ये देखिए बोल्ड है तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। विच टैग एड अ पैराग्राफ ब्रेक आफ्टर द नेक्स्ट आफ्टर द टेक्स्ट। तो आपको बताया गया था कल की वीडियो में, पैराग्राफ यहाँ पूछा गया। ठीक है, पैराग्राफ हमको ब्रेक करना है, कोई लाइन को ब्रेक नहीं करना। लाइन ब्रेक करते तो बी आर होता है, हमको पैराग्राफ को ब्रेक करना है, हम लिखेंगे पी। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा पी, इसी से क्लोज होगा, इसी से ओपन होगा। 35, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट डेट लिस्ट द आइटम विद नंबर। अब कोई नंबर आइटम लिस्ट है इस प्रकार से 1 2 3 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इनको हम प्रिंट करने के लिए किस टैग का यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे। तो सिंपल सा अभी आपको बताया था, ऑर्डर लिस्ट में आते हैं ये आपके, तो ओ एल टैग का यहाँ पे यूज हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा सी। जितने भी नंबर वगैरह होते हैं अनऑर्डर लिस्ट में आप किया जाते हैं, वही आपके जो स्टार वगैरह सिंबल्स वगैरह स्क्वायर वगैरह या फिर डॉटेड वगैरह है। ठीक है, 36, GIF एंड JPF आर टू मेन टाइप्स ऑफ व्हाट। अब GIF और JPG JPEG, ठीक है, BMP PNG, ये सारे आप पे कौन से हैं, इमेज फॉर्मेटेड हैं। कौन से फॉर्मेट हैं, इमेज फॉर्मेटेड है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी इमेज। वीडियो और ये आपके अलग फॉर्मेट में आ जाते हैं, इसमें आपका 3GP MP4 और AVG तरह की फाइलें आ जाती हैं। 37, विच टैग विल एड रो टू योर टेबल। अगर हमको रो ऐड करनी है अपने टेबल में तो हम किस टैग का यूज करेंगे। सिंपल सा है, टेबल की रो है तो TR हो जाएगा, टेबल रो। ठीक है, टेबल में डेटा डालना है तो टेबल के लिए TD का यूज कर लेंगे, TH के लिए हमारा दूसरा टैग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा टेबल में रो डालने के लिए TR टैग का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन टैग। अब यहाँ पे अंडरलाइन टैग का ऑप्शन पूछा है, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया अंडरलाइन के लिए यू का यूज करते हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं लिखेंगे, यू आर वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एनी एनी टारगेट स्पेसिफाइड द बेस एलिमेंट। इसको आप छोड़ दें, बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं 40 नंबर पे, बेस का आपके चैप्टर में है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर पेज। अगर हमको बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो कौन सा टैग यहाँ पे बेसिकली हमको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए 40 का ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा। देखिए फॉन्ट, हेड और टाइटल ये तीनों अलग चीज है, हमको बैकग्राउंड डालना तो हम बॉडी टैग का बॉडी बैकग्राउंड या बीजी कलर इस प्रकार से हम यूज करके इसको ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन बनेगा ए। पी इज कार्ड, पी आपका क्या कहलाता है, पैराग्राफ टैग। ठीक है, 41 का ऑप्शन बन जाएगा ए, पैराग्राफ टेक्स्ट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। दी स्मॉल एंड बिग टैग्स आर स्पेशल इज व्हाट वे। क्यों आपके स्पेशल्स हैं, ये बेसिकली कोर्स में है नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या देगा, दे आर फॉर इमेज ऑनली, ये आपके इमेज है। बिग और स्मॉल, इमेज आपका बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, या फिर दे वर्क ऑन एनीथिंग, ये किसी के साथ भी वर्क कर सकते हैं। और दे कैन बी रिपीटेड, ये रिपीट हो सकते हैं। तो सिंपल सा ऑप्शन जो इसमें बनेगा, स्मॉल एंड बिग टैग्स आर स्पेशली यूज करते हैं हम लोग, दे कैन बी रिपीटेड। ठीक है, ये रिपीट आपके हो सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी है वो रिपीट आपका हो सकता है, तो ऑप्शन बनेगा सी। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑप्शन टिक कर ले सी पे। क्वेश्चन नंबर 43, टू स्टार्ट ए लिस्ट यूजिंग सर्कल यूज। अगर हमको कोई सर्कल लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करनी है, इस प्रकार से सर्कल लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 43 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, यूएल टाइप, और उसके अंदर नाम देंगे हम सर्कल। तो इसके अंदर सर्कल दे देंगे, सर्कल आ जाएगा, राउंड देंगे राउंड आ जाएगा, स्क्वायर देंगे स्क्वायर आ जाएगा, स्टार देंगे स्टार आ जाएगा, जो भी प्रिंट कर देंगे वो अनऑर्डर लिस्ट में आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा बी, हमको प्रिंट करना था सर्कल। क्वेश्चन नंबर 44, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू योर वेब पेज।
अगर हमको कोई इमेज ऐड करना है अपने HTML में, तो इमेज को ऐड करने के लिए देखिए बहुत सारे टैग्स होते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिखा रहेगा, आपको इमेज लिखा रहेगा, या फिर आपका पिक्चर लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर SCR लिखा रहेगा, या फिर IMG लिखा रहेगा शॉर्ट में, तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, या फोटो लिखा रहेगा। तो देखिए 44 का जो ऑप्शन बनेगा सिंपल सा बता रहे हैं, अगर आपको इंसर्ट करना है किसी इमेज को, ठीक है, इमेज अलग चीज़ है, पिक्चर अलग चीज़ है, बैकग्राउंड अलग चीज़ है, ठीक है, और वॉलपेपर अलग चीज़ है, लेकिन वो किस में आती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सा है, अगर हमको इमेज ऐड करना है तो IMG का हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीन की अलग चीज़ है, इसको भी इमेज में यूज़ किया था, IM कोई टैग होता नहीं है। तो 44 का ऑप्शन बनेगा ए। 45 नंबर, चूज द करेक्ट HTML टैग टू लेफ्ट अलाइन कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। कोई टेबल के अंदर अगर हमें इस प्रकार से, और हम चाहते हैं कि हमको लेफ्ट में ही डेटा यहाँ से स्टार्ट हो, बीच में ना है ना ही राइट से आए, तो उसके लिए हम क्या किस कोड का अलाइन करेंगे, सिंपल सा। तो देखिए 45 को जो ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बनेगा, टेबल में डेटा कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब ऑप्शन गलत है। 46, the tag which allow some web server search engine to search your web page। अब कौन से टैग है जो अलाउ करते हैं आपके वेब सर्वर को, वेब इनको सभी को सर्च करने के लिए? तो बहुत सिंपल सा है, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं IS इंडेक्स का, ठीक है, IS इंडेक्स का यूज यहाँ पे किया था। कोई अलग, देखिए कोई जब कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होता है वेब ब्राउजर, वेब सर्च इंजन, वेब पेजेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सर्च बोला है या फिर हेड, हेड और लिंक तो आपका होना नहीं है, ठीक है, बचा आपका सर्च और इंडेक्स, इस इंडेक्स। तो देखिए सर्च जो टैग है वो सिर्फ एक ही चीज को सर्च कर सकता है, ठीक है, कोई टैग हमने लगा दिया, सर्च हमको करना है, तो वहाँ पे एक बॉक्स मान ली बन जाएगा। लेकिन इस इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब हो गया आपका पूरा एक इंडेक्स हो गया, उसके अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अंदर आप वेब सर्च कर सकते हैं या सर्च इंजन को सर्च कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा एक इंडेक्स के रूप में 46 का बी। 47, द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग इज पी। अब देखिए यहाँ बोला गया द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग इज, यहाँ पे दिया हुआ है पी, देखिए इस प्रकार से। तो ये क्या है बेसिकली, तो इसमें से ऑप्शन तो देखिए TT लिखा हुआ है, PR लिखा हुआ है, नन ऑफ डी ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो सिंपल सा इसमें जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस ही बनेगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप नन ऑफ दिस टिक कर ले। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन द टेबल सेक्शन। तो कौन सा इसमें से है जो टेबल सेक्शन में हमको यूज नहीं करना होता है? देखिए टेबल है, टाइटल है, मेटा टैग्स यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या पे नन ऑफ दिस। तो देखिए कभी भी हेड सेक्शन की बात करें, फाउंड इन हेड सेक्शन के बोल रहा है, ठीक है, नॉट फाउंड इन हेड सेक्शन में, तो हेड सेक्शन में टेबल को नहीं लिखेंगे हम लोग, बॉडी के अंदर आएंगे, ठीक है, मेटा टैग टाइटल को लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम भी टेबल को बनाएंगे तो बॉडी के अंदर लिखेंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, टेबल। 49 नंबर, इफ यू क्रिएट एन HTML पेज इन वर्ड प्रोसेसर। तो हम उसको किस प्रकार में सेव करते हैं? जब हम कोई HTML टैग को हम वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड पे यूज करते हैं, तो वो किस फाइल के रूप में सेव होती है? बाइनरी फाइल के रूप में, या WMF फाइल के रूप में, या स्काई के रूप में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आप कभी सेव करके देखेंगे तो HTML का कोड लिख के उसको जब सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो देखिए स्काई कोड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट एक्सचेंज में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ये। इसी प्रकार से ये दिक्कत आपको नोटपैड में भी पहली बार आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जनरली देयर आर, HTML में देखिए कितने हेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है 4, 5, 6, 7, सिंपल सा दिया गया हेडर फाइल के बारे में। तो कितने हेडर होते हैं मैंने आपको बताया, H1 से स्टार्ट होता है, H2, H3, 4, 5 एंड 6, 6 हेडर्स आपके होते हैं, ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? HTML का क्वेश्चन अब यहीं तक रखते हैं। अब इसमें हम आपको स्टार्ट करते हैं CSS से कुछ क्वेश्चन, कुछ जावास्क्रिप्ट के, फिर हम HTML पे लौट के आएंगे, जिससे कि आपका मिक्स हो जाएगा। 50-50 क्वेश्चन का करीबन 100-200 क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से रिवीजन हो जाएंगे। मैराथन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये फंसेंगे जरूर 100% आपके। तो चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं CSS से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यह एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो एक पैटर्न आपको हम बता देते हैं, जो M2 R5 का जो भी पेपर होगा, ठीक है, उसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है, व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर? सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, या और कोई छोटे छोटे फॉर्म्स हैं इनके, उनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो CSS का फुल फॉर्म यहाँ पे है हमारे पास है कास्केडिंग स्टाइल शीट, सभी को पता होगा, तो हम इसमें टिक कर देते हैं डायरेक्ट से यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, उससे मैं आपको मॉक टेस्ट यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या आप डायरेक्टली मैं यहाँ से भी टिक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर नहीं ओपन किया, नहीं तो फिर आप आंसर अगर देख लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगी। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू
एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अगर हमको एक्सटर्नल, लेकिन दो तरह से स्टाइल शीट को लगा सकते हैं यानी CSS को, एक तो या तो एक्सटर्नल फॉर्म में या फिर इंटरनल फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, स्टाइल शीट माई स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। दूसरा स्टाइल स्क्रीन लगा दे तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, फिलहाल ये भी गलत ही है आपका। तो सिंपल सा है, हम लिखते हैं कोई लिंक देते हैं रेफरल्स में, और स्टाइल शीट के बाद देखिए इस प्रकार से लिखते हैं जब हेडिंग के बाद, ठीक है, रेफरल लिंक देते हैं हेडिंग के साथ, इसको हम यूज़ करते हैं। इसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल के लिए अलग से हम कोई फाइल को क्रिएट करते हैं CSS की, और उसको फिर H1 हेडिंग के साथ या पैराग्राफ के साथ या कहीं भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी इंटरनल CSS फाइल कहलाती है। यहाँ पे एक्सटर्नल पूछा है तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड नंबर, वेयर इज एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रिफर द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब वही देखिए क्वेश्चन वो पहले वाले सेकंड वाले में आपका सीधे लिंक बोल लिया है, अब ये वही चीज पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको ऐड किया जाता है, बॉडी के अंदर या फिर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर हेडर के अंदर, कहाँ पे आपको बेसिकली यूज़ किया होता। तो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लोग यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के साथ, ठीक है। हेड सेक्शन, इन दी हेड सेक्शन में इसको हम एक्सटर्नल लिंक को, ये जो लिंक है इसको हम हेड सेक्शन के साथ यूज़ करेंगे, ना ही बॉडी में, ठीक है, तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपका, हेड सेक्शन के साथ हम एक्सटर्नल लिंक को यूज़ करते हैं। फोर्थ है, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन इन इंटरनल स्टाइल शीट। अगर इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम किस टैग को यहाँ बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल सा है, जब भी हम अलग से एक कोई कोड डिफाइन करते हैं इंटरनल शीट के रूप में और CSS को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम स्टाइल का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, स्टाइल शीट का, ठीक है, ना कि CSS को कभी यूज़ नहीं करते हैं। स्क्रिप्ट के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, CSS का भी यूज़ नहीं किया जाता है। स्टाइल नाम का टैग यहाँ पे यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट को डिज़ाइन करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचवा नंबर है, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। इनलाइन, अगर एक इनलाइन होती है एक आउटलाइन, ठीक है, तो इनलाइन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं किस स्टाइल शीट का, किस एट्रीब्यूट्स का, स्टाइल्स, ना कि स्टाइल्स नहीं होगा, ठीक है, ना ही CSS होगा ना ही क्लास। क्लास वगैरह जावा में यूज होती है, तो यहाँ पे जो हमारे पास यूज होने वाली है वो है सिर्फ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल एक इस प्रकार से होगी, एक इस प्रकार से होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिफ्थ का, बी, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6, हाउ हाउ डू यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमको उसमें कलर चेंज करना है CSS का, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली किस कोड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा इसमें कोड यूज़ होता है, कलर टैग का यूज़ करते हैं। हमने आपको CSS की जो क्लासेस थी उसमें आपको ये बताया गया होगा, ठीक है। इसमें FG कलर ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का अगर कलर दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया है, ये तो कोई चीज़ होता ही नहीं। सिंपल सा कलर आप देखेंगे, इसके आगे कोई भी कलर लिख देंगे तो वो आपका कलर में सिंपली चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें ए नंबर, कलर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 7 है, हाउ डू यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट है उसका टैग हमको अगर चेंज करना है, कोई टेक्स्ट कलर है उसका एलिमेंट अगर हमको चेंज करना है, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सिलेक्टर एट्रीब्यूट्स टेक्स्ट एंड वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, सेलेक्टर आईडीज होती हैं, उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के कलर एलिमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा 7 का ए। इन CSS व्हाट डज कलर ब्लू कैन बी कॉल्ड एस। तो अभी आपको देखिए वहाँ ऊपर मैंने आपको बताया कलर, यहाँ पे ब्लू कलर हमने ऐड किया है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं या किस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको किस में आएगा, डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि हाँ कलर, और यहाँ पे कलर का कोड हम दे रहे हैं ब्लू, कलर का नाम दे रहे हैं ब्लू, तो ये किस में आएगा। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई सेलेक्टर भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है, ये आपको किस में आएगा, हाँ डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि हमको कलर है वो ब्लू प्रिंट करना है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, selectors which are used to specify a rule to bind to a particular unique element। तो सेलेक्टर जो हैं किस स्पेसिफाई रूल के अनुसार बाइंड करते हैं पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट को, किस एलिमेंट का यहाँ पे यूज किया जाता है, किस सेलेक्टर आईडी का यूज किया जाता है। नेम है, आईडी है, क्लास और टैग। तो सिंपल सा आईडी सेलेक्टर्स जो यहाँ पे होती हैं उसका बेसिकली यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी। लास्ट है, इन CSS व्हाट डज। अब देखिए यहाँ पे कोई लिखा हुआ है फॉन्ट साइज कैन बी कॉल्ड। अब इस फॉन्ट साइज को हम लोग किस प्रॉपर्टीज में रखेंगे। तो सेलेक्टर्स है, रूल है, प्रॉपर्टीज हैं, और है हमारे पास प्रॉपर्टीज नेम। तो देखिए ये कोई भी है, अब यहाँ पे कोई फॉन्ट है, ठीक है, उसका साइज बोला जा रहा है, कुछ भी लिखा हुआ है या ये फॉन्ट की मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये सेलेक्टर्स में नहीं आएगा, रूल में भी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी नेम के अंदर ये
आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी बनेगा, प्रॉपर्टी नेम। कोई प्रॉपर्टी है उसका नाम है, यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी यानी फॉन्ट है, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, और साइज वगैरह वो उसमें आपको आ जाएगा, या उसका नाम होगा फॉन्ट का, तो वो आप फॉन्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 10th का डी। कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, इस कारण से ये इस प्रकार से वर्क करता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सिलेक्टर इज आर यूज टू स्पेसिफाई ए ग्रुप एलिमेंट। अब कौन सिलेक्टर जो स्पेसिफाई करता है आपके ग्रुप एलिमेंट को, नेम, आईडी, क्लास और टैग। तो सिंपल सा है इसका, ये सब आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया जरूर गया होगा। तो क्लास टैग जो है यहाँ पे, क्लास सिलेक्टर जो है यूज करता है स्पेसिफाई ग्रुप। इसमें तमाम तरह के ग्रुप आपके एलिमेंट आते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी, क्लास एलिमेंट, या क्लास सेलेक्टर बोल सकते हैं। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सीएसएस चेंज टू कलर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए सीएसएस में हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए बीजी कलर वगैरह तो हमारा इसमें यूज नहीं होता है, कलर या बैक डॉट कलर। अब इसमें हमको क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया, देखिए बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे डी लिख लें, बैकग्राउंड डैश कलर। इस प्रकार से हम टैग का यूज करते हैं डैश लगा के, और कोई भी कलर होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 12th का बी। 13 नंबर, हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट। अब देखिए सब में कमेंट डलता है, जैसे कि आपका HTML का मैंने कमेंट अभी आपको दिखाया था इससे पहले वाली मॉक टेस्ट में। तो इसमें देखिए आपका कमेंट किस प्रकार से पड़ेगा, ऑप्शन बनेगा इसमें बी बनेगा। हम पहले लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टार लगाएंगे, फिर जो भी लिखना हो लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, 14 नंबर, विच इज द करेक्ट सीएसएस सिंटैक्स। अब इसमें से करेक्ट, ये इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे कोई भी टैग दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ये आपको उसमें पहचानना होता है। 14 नंबर है, तो बताएं इसमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है। जब आपको सीएसएस पढ़े होंगे तो ये आप इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडी कॉलन कलर, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही इसमें से आपको होगा बताएं। 14 है, इसमें जो होगा ऑप्शन बॉडी कलर और ब्लैक, यानी कि सिंपल सा है, इसमें बॉडी कलर और कॉलम के साथ हम लोग ब्लैक का यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया है, सेमी कॉलन नहीं लगेगा इसमें, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, बाकी जो है ऑप्शन गलत होंगे। इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, बिना ब्रैकेट के तो काम ही नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगा। ठीक है, 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ए नॉर्मल और स्मेल कॉप्स फेव्स फ्रॉम द फॉन्ट फैमिली। अगर फॉन्ट फैमिली से हमको कोई फॉन्ट लेना है तो इसमें से कौन सा फॉन्ट यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम फॉन्ट का क्या देखेंगे, वेट देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है, या वेरिएंट या कर्निंग। तो फॉन्ट की इसमें जो ऑप्शन बनेगा हम देखेंगे फॉन्ट का वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट का है, किस नाम का है, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, उसका नॉर्मल आ जाएगा, नेम कैप जो भी होगा वो सारी चीज़ें वेरिएंट के अंदर आ जाएंगी। 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16 पे चलते, 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कर्सर सो इट इज ए पॉइंटिंग हैंड। ठीक है, कर्सर की वैल्यू अगर हमको शो करनी है तो किस में आएगा, पॉइंटर में आएगा, या मूव में, या डिफॉल्ट में, या क्रॉस हेयर। सिंपल सा है, बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर है 16, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉइंटर बेसिकली होगा, क्योंकि कर्सर का बोल रहा है तो कर्सर आपका क्या होता है, जैसे ये माउस है हमारा, तो ये पॉइंटर हमको वहाँ पे पॉइंटर हैंड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसी भी कर्सर को प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग ए मार्जिन प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द डिक्लेरेशन। देखिए कोई भी प्रॉपर्टीज हम शॉर्ट हैंड के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सेटिंग जब कर रहे हैं, मार्जिन जब बेसिकली कर रहे हैं, तो मार्जिन यानी टॉप हो सकती है, बॉटम लेफ्ट, या फिर सेंटर में हो सकती है। तो इसमें डिक्लेरेशन जो होगा शॉर्ट हैंड के रूप में प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो सिंपल सा है, इसका जो ऑप्शन बनेगा, अब यहाँ पे दिया गया है मार्जिन टॉप, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बाय शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल सा इसमें मार्जिन आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर ए वाइड विड्थ और बॉर्डर। विड्थ और बॉर्डर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा सिंपल सा है, देखिए विड्थ बोल रहा है। ठीक है, तो विड्थ मतलब ये बॉर्डर और विड्थ, सिंपल सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। कलर है, बॉटम कलर है, तीनों आपका यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विड्थ बॉर्डर। 18 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना घटाना उसके लिए किस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे
यूज़ किया जाएगा। तो है सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फ़ॉन्ट का वेट होगा नहीं, वेरिएंट होगा नहीं, तो सीधे फ़ॉन्ट का साइज। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर टी, फ़ॉन्ट डैश साइज। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज टू मेक इटैलिक और ओब्लिक। ओब्लिक की और हमको इटैलिक का यहाँ पे यूज़ करना है। तो 20 नंबर में यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आ जाएगा आपका फ़ॉन्ट की स्टाइल। ठीक है, अब जो भी हमको फ़ॉन्ट में अंडरलाइन इटैलिक ये सारी चीज़ करनी है, किस में आएगा, फ़ॉन्ट की स्टाइल के अंदर आएगा, ना ही वेरिएंट, ना ही ना ही वेट और ना ही फैमिली के अंदर। तो ऑप्शन बन जाएगा 20 का बी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन थे आपके CSS के। तो चलिए फिर से हम लौट के आते हैं अपने HTML के टॉपिक पे और 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दी HR टैग इज यूज्ड फॉर, HR टैग यहाँ पे किस लिए यूज करना है हमको, हॉरिजेंटल रूलर के लिए, न्यू लाइन टेक्स्ट के लिए, या न्यू पैराग्राफ या वर्टिकल रूलर के लिए। तो सिंपल सा है, HR दिया है नाम से आप देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल हो जाएगा और रूलर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल रूलर अगर हमको यहाँ पे सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे HR टैग का यूज करने वाले हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे 51 का ए। 52, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद बुलेट्स। अगर बुलेट आइटम की लिस्ट हमको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे कौन सा टैग का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है DLUL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट दिया है या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा है, बुलेट्स वगैरह आपकी किस में आती हैं, मैंने आपको बताया, स्टार बुलेट या स्क्वायर वगैरह हो, सर्कल हो, ये सारे किस में आती है, अनऑर्डर लिस्ट में आती है। न्यूमेरिक होगी तो आपकी ऑर्डर लिस्ट में आएंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा 52 का बी, सिंपल सा है। व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग ए इमेज। अगर हमको इमेज ऐड करना है तो कौन सा इसमें से सही कोड हमको देना पड़ेगा। सिंपल सा है, यहाँ पे देखते हैं। तो 53 है, तो इमेज होता है। ठीक है, उसके बाद इमेज का देखिए कभी लिंक नहीं लिया जाता है, लिंक अगर लेते हैं तो वो अलग चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे लिंक ऐड किया गया है तो ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा इमेज ले लिया गया है और इमेज का कोड दे दिया गया। लेकिन इमेज तो हम ले रहे हैं, लेकिन इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं। तो इमेज कहाँ से लेने का मतलब है, यहाँ पे एक होता है स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ SRC स्क्रीन। स्क्रीन यानी कि जो भी उसका पैथ होगा वो उस फोल्डर का यहाँ पे नाम दिया जाएगा आपका डेस्कटॉप से, या फिर किसी वेबसाइट होगा तो उसका URL का लिंक यहाँ पे ऐड किया जाएगा ए के साथ, HREF लगा के। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा है इमेज स्क्रीन, और ये आपका डेस्कटॉप यानी आपके फोल्डर से लिया जा रहा है आपके कंप्यूटर से, तो इस टैग का यहाँ पे यूज होगा। बाकी जो है ये देखिए हाइपर लिंक ऐड किया गया, तो एक गलत तरीका ए लिखा नहीं है इसमें, यानी कि ए जब लगता है उसके बाद HREF लगा के लिंक ऐड किया जाता है। तो इन केस में आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सिर्फ यही वाला ही ठीक होगा, जो कि हम अपने कंप्यूटर से ही कोई स्क्रीन ले रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन से उसको ले रहे हैं। 54, व्हाट विल बी द एडेड यूजिंग TD और TD टैग को जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, रो को ऐड कर रहे हैं, कोई स्टेप को ऐड कर रहे हैं, सेल को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए TR का जब यूज़ करते हैं तो टेबल की रो का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार TH होता है तो TH के अंदर कोई डेटा को फिल कर रहा होता है। यहाँ पे TDD है तो टेबल का कॉलम जब यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलम को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं, तो TD टैग का यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, 55, इमेज लिंक कैन शो अ टेक्स्ट लेबल इफ यू ऐड प्रॉपर्टीज। तो देखिए आपको इमेज है यहाँ पे, ठीक है, कोई इमेज कोई लेबल है या टेक्स्ट है, लेबल है इस प्रकार से, उसमें हम क्लिकेबल लिंक बना रहे हैं। इमेज पे जब से हम क्लिक करें तो वो उस प्रॉपर्टीज पे, वहाँ पे हम किस टैग का यहाँ बेसिकली यूज करते हैं, ऑल्ट का, ASTR, या अल्टरनेटिव किसी का, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब भी कोई अल्टरनेटिव लिंक हमको लेना होता है उसके लिए हम ऑल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्ट एक टैग है ना कि कोई बटन है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। ठीक है, 56 है, विच फॉर्मेट यूजली वर्क बेस्ट फॉर फोटोज। विच फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है जो सबसे बेस्ट होगा आपके फोटोज के लिए यूजली। ठीक है, 56 है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बेस्ट फॉर्मेट आपका हमारे पास आता है JPG फॉर्मेट। ठीक है, और ये आपका गतिशील है यानी कि आपका मूवमेंट है। ठीक है, फ्रेम पर सेंट चलता है, HTML कोई आपका फॉर्मेट है नहीं फोटो का, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी, सिंपल सा है। 57, विच प्रॉपर्टीज टेल हाउ मैनी रोज एंड रोज ए सेल शुड स्पैन। कितनी कितनी सेल आपको स्पैन करनी है, वो किस प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, कॉल स्पैन के अंदर या रो स्पैन के अंदर। तो सिंपल सा हाउ मैनी रोज बोल रहा है, सेल को स्पैन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी कि हमको रोज को स्पैन करना है, तो रोज स्पैन इक्वल टू एन का यहाँ पे कोड हम लोग यूज करेंगे। 58 है, विच टैग इज यूज टू ऐड कॉलम टू
टेबल, कोई कॉलम हमको ऐड करनी है किसी टेबल में, मिस हो गई है बीच में या छूट गई है, तो उस केस में हम 58 को ऑप्शन टेबल में कॉलम यूज़ करनी है, ठीक है। टेबल में रो यूज़ करनी होती है तो इसका यूज़ कर लेते हैं, कोई डेटा फिल करना होता तो इसका यूज़ कर लेते हैं। बोला है कॉलम, तो कॉलम के लिए कौन सा टैग है यहाँ पे, टीडी, तो ऑप्शन बनेगा ए। 59 विच टैग कैन ऐड कॉल स्पैन, कॉल स्पैन के लिए किस टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू एन, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा बी, टी डी, ठीक है। टी डी टैग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कॉल स्पैन को ऐड करने के लिए। 60 नंबर, टू सेट द फॉन्ट ऑफ फॉर ए सिंगल लिंक वेयर डू यू ऐड फॉन्ट, ठीक है। हमको अगर फॉन्ट यूज़ करना है सिंगल लिंक के साथ, देखिए यहाँ पे लिंक भी लगा हुआ है, ठीक है, और फॉन्ट और वेयर डू ऐड फॉन्ट, फॉन्ट को फिर हम कहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, इन दी हेड टैग में, आउटसाइड ए यानी कि एंकर टैग के साथ, यानी कि लिंक टैग के साथ या सिंगल लिंक के साथ, या इनसाइड के साथ। तो 60 का देखिए ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन बनेगा इनसाइड, हमको लेना पड़ेगा सिंगल लिंक के साथ किसी भी फॉन्ट को, तो ऑप्शन बनेगा सी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। 61 हाउ कैन यू ओपन अ लिंक अ न्यू ब्राउजर विंडो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई हमको लिंक ऐड करना है, ठीक है, दो ब्राउजर है मान लीजिए इस प्रकार से, एक आपका क्रोम है, एक पेज यहाँ पे खुला हुआ है फायरफॉक्स, ठीक है, यह फायरफॉक्स का ही पेज है। यहाँ पे हमने कोई लिंक लिखा है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा दूसरे ब्राउजर पे वो रीडायरेक्ट करता है। देखिए सिंपल सा है, अगर सेम ब्राउजर पे ओपन करना है तो उसके लिए दूसरा कोड यूज होगा, नेक्स्ट ब्राउजर पे ले जाना है उसके लिए दूसरा कोड होगा, सेम लिखने का तरीका होगा, सिर्फ इसमें चेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, हमने हाइपर लिंक लगा दिया है, यूआरएल का टारगेट जो भी था वो दे दिया, और यहाँ पे कर दिया ब्लैंक, ब्लैंक करने से क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे ओपन हो जाएगा। अब न्यू है, इसका अलग चीज़ है, ठीक है, ये तो कोड कोई बनता नहीं, गलत है। या सेम पेज पे ओपन करना या नेक्स्ट टैब पे ओपन करना, उसका कोड अलग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पूछेगा न्यू ब्राउजर विंडो पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए वाला। जब भी न्यू ब्राउजर विंडो पूछेगा तो हमारे को यूज़ करना है ब्लैंक कोड का यूज़, ठीक है, सेम तरीका ही है, और यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। 62 इफ द बैकग्राउंड इमेज इज सिमिलर देन द स्क्रीन व्हाट विल हैपन, जब बैकग्राउंड का इमेज जो है वो स्मॉलर है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, स्मॉलर है स्क्रीन से, ठीक है, मान लीजिए पूरी स्क्रीन है और इमेज जो है इसका छोटा है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, क्या वो स्ट्रेच हो जाएगा या रिपीट होगा कई बार, यानी कि जब छोटा होता है काफ़ी में तो इस प्रकार से रिपीट होने लगता है, ठीक है, या फिर इट विल लीव अ ब्लैंक स्पेस, यानी कि यहाँ पे आपका इमेज है और चीज़ें आप इधर आपका पूरा वो ब्लैंक शो होगा, तो किस इस केस में क्या होगा, तो देखिए बी होगा आपका जो है, जब भी कोई स्क्रीन जब छोटी होगी और आप पूरे बैकग्राउंड पे फिल करेंगे तो उसके टाइल्स बन जाएंगे छोटे छोटे इस प्रकार से, तो छोटे छोटे इमेज आपको इस प्रकार से शो होंगे छोटे पूरे स्क्रीन पे आपके, वो फिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन बनेगा इट्स विल बी रिपीटेड। 63 द एस्टिमल टैग्स आर ऑल, अब एस्टिमल टैक्स ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर, एस्टिमल टैक्स इन लोअर केस में लिखते हैं, अपर केस में लिखते हैं, या केस सेंसिटिव लिखते हैं, या नन केस सेंसिटिव में लिखते हैं, तो देखिए कोई केस सेंसिटिव इसमें नहीं होता है बेसिकली, तो ऑप्शन है डी, ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। आपको इसमें कोई कोई जो टैक्स है वो कैपिटल में भी लिखे जाते हैं और कुछ कोई स्मॉल में भी हम लोग यूज़ करते हैं। 64 दी आई टैग इज मेक्स इट, आई टैग आपका क्या मेक बनेगा, सिंपल सा अभी आपको बताया गया, तो सी होगा आपका इटैलिक का काम करेगा, ठीक है, आई हो गया, इटैलिक यू हो गया, अंडरलाइन भी हो गया बोल्ड के लिए, ठीक है। वाई शुड एड, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 66 पे आते हैं, विच ऑफ दिस टैग्स आर टेबल टैग्स, अब इनमें से कौन सा टेबल का टैग है वो आपको बताना है, जो हम लोग टेबल के साथ यूज करेंगे। सी ऑप्शन देखिए इसमें बनेगा सिंपल सा, क्योंकि देखिए टेबल के साथ यहाँ बॉडी लगाई गई है, उसके बाद है कोई क्लोजमेंट नहीं है, गलत है। उसका देखिए टी आर है, यहाँ टी टी लगा दिया, यहीं से गलत है। अब टेबल लगाया फिर टी आर और फिर टी टी, ये कोड आपका थोड़ा सा ठीक है, और इसको क्लोज नहीं किया गया, लेकिन टी आर के साथ टी डी लगाते हैं, टी टी, और ये बॉडी के साथ टी आर नहीं लगाते हैं, तो ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। 67 विच टैग टेल्स वेयर आ लिंक स्टार्ट, लिंक स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग है, सिंपल सा मैंने आपको बताया ए के साथ हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट ईमेल, अब आपको ईमेल बचानी है, कोई ईमेल का लिंक देना है 68 में, तो ए एच आर एफ मेल टू, और जब भी कंपनी का मॉडल होगा डोमेन नेम होगा वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो सिंपल सा पहले ही वाला ऑप्शन है वही आपका ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक भी लिया है, मेल का एड्रेस भी पूरा देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें पूरा मेल का एड्रेस नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन रहेगा ए। 69 है, विच सिलेक्शन इज यूज फॉर टेक्स्ट एंड टैग दैट आर शो डायरेक्टली ऑन योर वेब पेज,
हमको कोई यहाँ पे जो है टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है, ठीक है, और उसके साथ हमको शो करना है डायरेक्टली ऑन योर वेब पेज में। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी टैग का। यानी कि कोई भी टेक्स्ट होता है उसको हमको सेलेक्ट करने के लिए किसमें डायरेक्टली शो करना पड़ेगा, अपने वेब पेज में लिखने के लिए बॉडी सेक्शन में जाके उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ना कि हेड में लिखेंगे, ना ही मेटा टैग में। टाइटल वगैरह तो यहाँ पे आ जाएगा, हेड होगा तो आपका हेडर में आ जाएगा। हमको बॉडी में प्रिंट करना है, यानी कि डायरेक्टली शो करना है अपने वेब पेज में कुछ भी चीज़ कहीं पे भी, तो हमको बॉडी टैग के अंदर कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी चीज़ देना पड़ेगी। द माइन टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड एज, माइम जो फाइल टेक्स्ट होती है वो किस में सेव होती है, CSS एक्सटेंशन में, HTML या HTML। तो देखिए HMT एक्सटेंशन तो होगा नहीं, CSS भी नहीं होगा, सिंपल सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा HTML एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए। 70 क्वेश्चन ये हो गए हैं और 20 वहाँ से करीब 90 के आसपास 100 क्वेश्चन आपको जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं CSS HTML के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूरे ओवरऑल पेपर में देखने को मिल जाएंगे 100%। कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट और आपको एक शूट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए M2 R5